मोदी साहब मस्त हैं और जनता सारी त्रस्त है और बीजेपी पूरी भ्रष्ट है। झूठ बोलो, जमकर बोलो, बार बार बोलो। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, फेल बेच दिया। उन्हें बस नहीं चल रहा, नहीं वो जनता को भी बेच देंगे। जनता आज भी परेशान है, जनता आज भी बेरोजगार है, जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के कारण। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं। 1 महीने तक खा लेगा क्या एक इंसान? हर चीज महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा, राशन महंगा। ये मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से कि आप बताइए आपको 400 सीटें क्यों चाहिए जब सरकार तो 272 सीटों में बन जाएगी। आप 400 सीटों के साथ करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? क्या अगला चुनाव इस देश में होगा या नहीं होगा? या इस देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। मोदी झूठ बोल रहे हैं, केवल जुमलों की सरकार है विश्व में। मेरे ख्याल से उनके मुकाबले झूठा कोई प्रधानमंत्री का आज तक तो हुआ नहीं। कि मोदी जी बोल रहे हैं कि वो जो बॉर्डर पे हैं किसान वो तो खालिस्तानी है। तो हमारे इस देश के लिए सबसे शर्मसारी बात है, देश का एक प्रधानमंत्री जो 300 से ज्यादा सीटें लेकर इस देश में गद्दी पर बैठा है और वो जो है उन खालिस्तानियों के आगे झुककर वो कानून है वो वापस ले लिए। मतलब शर्म की बात है ये तो, कि हमारा इतना बड़ा प्रधानमंत्री खालिस्तानियों के सामने झुक रहा। फिर क्यों झुके आप? किसान इतने परेशान हैं कि किसी को पानी नहीं मिल रहा, तो किसी को बिजली नहीं मिल रही, तो किसी को खाद नहीं मिल रहा। किसान मोदी जी को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करेंगे कि हाल ही में ओलावृष्टि हुई, उससे किसान परेशान, उसकी फसल चौपट हो गई। क्या खाएगा किसान? किसान खून के आंसू रो रहा है। तंबू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी दीवारें, सड़कें खोद दी है। तानाशाही तो चल ही रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं। काम हो रहा है अडानी और अंबानी के लिए। प्रोग्रेस हमें दिख रही है कि अडानी अंबानी 2014 में कहाँ थे और आज देश में कहाँ पहुँच गए। लाडली बहना के नाम पे जुमला तो हो ही रहा है। महिला बाल विकास का पैसा रोककर, सैलरी रोककर, मनरेगा की सैलरी रोककर लाडली बहना में चलाया गया। आज 4-4 महीने, 6-6 महीनों से इनकी सैलरी नहीं दी गई है। किसी ने इसकी जानकारी नहीं ली। अगर वो तनख्वाह मांगने जाते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, अगले महीने होगी। तमाम लोग हैं यहाँ पे, सभी से बातचीत करेंगे, सभी के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता की बातों को सुनना बहुत अहम होता है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार को वोट देखते हैं और सरकार इनको ठग लेती है और ये सड़कों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनको कोई पूछने वाला होता नहीं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूँगा। पहली बात तो ये बताइए, राहुल जी यहाँ पे आ रहे हैं, माहौल कैसा है, कैसा उत्साह है और फिर क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है? देखिए, राहुल जी के आगमन पर बहुत उत्साह है पूरी पब्लिक में। उत्साह की मेन वजह यह है कि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है पूरे विश्व में, जो विचारधारा है, मानवता की जो विचारधारा है, उसको लेकर पूरे विश्वव्यापी, ना कि हिंदुस्तान में, एकमात्र जो लीडर है जो इतनी बड़ी सत्ता से मानवता के लिए लड़ रहा है। राजनीति से ऊपर है मानवता। सब लोगों को साथ लेकर, अल्पसंख्यकों को और सभी देश के सभी लोगों को साथ लेकर अगर कोई नेता इस विश्व में चल रहा है तो वो है राहुल गांधी जी। के लोगों से बात कर रहा था, बोलते हैं मोदी जी सिर्फ जुमले देते हैं, शिवराज जी थे वो जुमले देते हैं, नए जो मुख्यमंत्री बने वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने, बोले उठो तो उठ जाते, बैठो तो बैठ जाते हैं। मोदी जी के सारे पे सब काम होता है, कोई विकास नहीं हो रहा। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ हुआ छलावा है। वोट मांगे गए किसी और के नाम पर और मुख्यमंत्री बनाया किसी और को। इससे क्या बहुत सारे वर्गों में, जैसे हमारे पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों में काफी आक्रोश है इस लोग को लेकर। और मेन मुद्दा ये कि राहुल गांधी जी जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में, का पूरे देश में, कि पिछड़ों को पहली बार कोई आगे की पंक्ति में लाने के लिए कोई नेता संघर्ष कर रहा है। इसलिए पिछले इस बार राहुल जी के साथ। मोदी जी कहते थे हम बहुत अति पिछड़ा हैं, अब नहीं बताते हैं। अरे मोदी जी को तो अभी 10 साल पहले पिछड़ों की लाठी में डाला गया। मोदी जी तो सामान्य वर्ग से आते थे। जी, लेकिन वो बस दिखाने के लिए जनता को ढकुलोसला। क्या माहौल है यहाँ पे, अन्याय क्या हो रही है? देखिए, पहली बार मैं कहना चाहूँगा कि जो विकास की बात कर रही सरकार, वो विकास हुआ कहाँ है? हमारे अगर देखा जाए, हम बमोरी विधानसभा से लोग आते हैं, तो बमोरी विधानसभा तो सबसे पिछड़ा एरिया है। यहाँ पे विकास के नाम पर जो पूर्व में जो सरकार थी, कहती थी हमने 22,000 करोड़ का जो विकास किया है, तो आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि कहाँ हुआ है वो विकास आखिरकार। तो वो विकास भी देखा जाए भाई। अब विकास की आप बात कर रहे हैं, आप विकास का तो नाम ही नहीं लेते। दूसरी बात है, आप रोजगार का, जब पार्टी जो ही बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, अपोजिशन में थी, तो ये कहती थी कि हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। आज किसको रोजगार मिला है? सब लोग बेरोजगार हैं। युवाओं में इससे आक्रोश है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। पन्नों में तो सब दिखा रही बीजेपी की, सब बढ़िया चल रहा है। अखबार और टेलीविजन जो बात दिखाई जा रही है वो धरातल पे क्यों कहाँ है? फिर धरातल की तो कोई बात ही नहीं करता। जमीनी स्तर पे आदमी ये कहे कि जमीनी स्तर पे ये होना चाहिए। आप कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हो विपक्ष को बोलने नहीं देते आप। मीडिया, हम टीवी देखते हैं, आपके मीडिया वाले विपक्ष से सवाल करते हैं, पक्ष से नहीं करते। हाँ,
सिर्फ विपक्ष से सवाल हो रहा है, मोदी जी से कोई नहीं। मोदी जी नहीं टोकते हैं, कोई सही बात के उसे टोकेंगे। लेकिन बोलने नहीं देते हैं, क्या बोलिए? हिंदुस्तान का मीडिया और मोदी जी का सेम एक जैसा विकास है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसानों के लिए बोला था कि 2022 में किसान की दोहरी आय होगी। मैं पूछता हूँ, पिछले 3 दिन से तांडव हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, ओलावृष्टि हुई है, एक ट्वीट आया प्रधानमंत्री का नहीं आया किसानों को लेके। हवाई नेता हैं, बस वही गुमराह करने का काम करते हैं। मीडिया की तरफ से भी किसानों के लिए कोई संवेदनाएं नहीं थी। राहुल जी अकेले लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए न्याय यात्रा में सभी का उत्साह जबरदस्त है और सब राहुल जी को सपोर्ट करेंगे। अन्याय क्या है, परेशानियां क्या है? परेशानियां है ना कि आप झूठ बोल रहे हो, आप दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपने मीडिया को ऑर्गेनाइज कर रखा है, मीडिया आप जो बोलते हो वो दिखाती है, रियलिटी मीडिया दिखानी नहीं चाहती। ये बताइए, मोदी जी जब आए थे बोले थे सबको घर दूंगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख खाते में आएगा, कुछ आया? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सब झूठ है, पूरा एक तरफ से झूठ बोलने। ये कहना चाहूँगा, मोदी जी का एक जुमला आया था जब उन्होंने 2014 की तैयारी कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कहाँ है, कहीं कम हुई क्या? पेट्रोल डीजल के दाम आप दोबारा देख लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आप देख लीजिए, आप दाल चावल, जो गरीब आदमी होता है, नीचे तबके का आदमी है, वो अगर उठ के ऊपर आएगा तभी तो आपकी मानी जाएगी कि आपने कोई काम किया है। विकास का आपके कागजों में विकास माना जाता है, आपकी जीडीपी दर सिर्फ विकास कार्यों में कागजों में मानी गई है। आपकी क्षेत्र की जो धरातल जमीनी स्तर है उसमें किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है आप देख लीजिए। आपने पूरा अभी तक किसानों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। जवानों के साथ भी तो हो रहा है, युवाओं को अग्निवीर के नाम पे भर्ती किया जा रहा है, 4 साल बाद नौकरी से भेज देंगे, विदाई कर देंगे, जाओ जो मर्डन करना है वो। भाई तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब सरकार के जो भी चल रहे हैं ये सब प्रोपगेंडा हैं, ये कुछ नहीं है, सिर्फ गुमराह करने के नाम। जनता समझ रही है, सब जनता सब समझ रही है, पर साहब क्या करें जब पूरा सरकार सिस्टम ऊपर से ही चल रहा है। हमारे सीएम जो बनाए गए हैं सब सिस्टम ऊपर से चल रहे हैं, सब मोदी जी, सब रिमोट कंट्रोल, सब सिस्टम है, कोई कुछ नहीं है। बस आप जिसके नाम पे आपने लाडली बहना के नाम पे वोट मांगा, 3000 आपने बोल करने का वादा किया था, आप कहाँ हैं? आपके 3000 रुपये तो कोई वादे पूरे नहीं हुए अभी तक। कोई वादे पूरे नहीं हुए, लोगों को इतना निष्क्रिय बना दिया है, फ्री का बस रेवड़ी बांटकर लोगों को कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं। भारतीय मीडिया तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता। हमारा आपसे एक निवेदन है कि मोदी जी से आप एक प्रश्न पूछ लीजिए कि सरकार तो 272 सीटों में या 275 सीटों में बन जाएगी, तो 400 किस लिए चाहिए इनको? अहंकार है? नहीं, 400 चाहिए इनको। आरक्षण खत्म करना है इस देश का, इनको लोकतंत्र खत्म करना है और आरक्षण खत्म करना है, इसलिए इन लोगों को 400 सीटें चाहिए। लोकतंत्र तो खत्म हो ही रहा है ना, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, आज तक कितने सांसद कभी निलंबित किए? चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण खत्म हो जाए और गरीब को जो पीस रहे हैं वो गरीब भी खत्म हो जाए, इसलिए मेन मुद्दा है। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से कि आप बताइए आपको 400 सीटें क्यों चाहिए जब सरकार तो 272 सीटों में बन जाएगी। आप 400 सीटों के साथ करना क्या चाहते हैं इस देश के साथ? क्या अगला चुनाव इस देश में होगा या नहीं होगा, या इस देश में आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा? इस मुद्दे पर जवाब दीजिए। ये तो कहते हैं अकेला सब पे भारी कोई नहीं है, दूर दूर इनके टक्कर में, ऐसा अहंकार है। और मैं देश की जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं कि इनको अगर आपने इस बार बहुमत दे दिया तो ये आरक्षण खत्म करके मानेंगे इस देश का। आरक्षण खत्म? जी बिल्कुल आरक्षण। जी कह भी तो रहे हैं कि मोदी जी के आसपास जितने लोग हैं उसमें कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई SC ST वर्ग का नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों को रख रखा है जिनकी भागीदारी बहुत कम है। अभी देखिए ना, अभी इन्होंने जो लोकसभा में जो अभी प्रत्याशी घोषित करे हैं, इसमें देखिए ना आप 73% OBC के जनसंख्या, और इन्होंने टिकट कितने से दिए? मैक्सिमम टिकट इन्होंने दूसरे वर्ग को दिए, ना कि OBC को दिए। OBC को सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही नेता महत्व दे रहा है, वो है राहुल गांधी जी। राहुल जी जितने तमाम लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, गाड़ियों में बैठा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मोदी जी तो बोलते थे मैं गरीब हूँ, लेकिन मिले नहीं गरीबों से। देखिए, मोदी जी सिर्फ गरीबी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, और राहुल जी वास्तविक गरीबों में से मिल रहा है, बहुत जमीन आसमान का। किसानों को क्या फायदा किया? किसान बेचारा दुकानी हो जाएगी, आए हुई नहीं दोगुनी। कहाँ हुई दुगनी? दुगनी तो दुगनी, खाद की बोरी और कम कर दी। किसान लाइन में खड़ा है, खाद की लाइन में खड़ा है, किसान क्या कुछ गलत कर रहा है? आपने वादा किया था किसानों से 2700 रुपये क्विंटल में आपके गेहूं खरीदे जाएंगे, और जो किसानों के साथ सरेआम अन्याय हो रहा है, 2275 रुपये में किसानों का पंजीयन हो रहा है।
सरकार कह के बोल दी कि अब 2700 रुपये में हम किसानों के गेहूं खरीदेंगे अगर सरकार भाजपा की बनती है तो। और लेकिन अब 2275 का पंजीयन क्यों करवा रही है सरकार? ये तो सरासर अन्याय है किसान। तो ये भी बोले थे 15 लाख आएंगे, महंगाई कम होगी, ये बताओ हुई? ये सब झूठ है। भाजपा सरकार झूठ के अलावा कोई काम नहीं है। बहुत बड़ा कांड। अब शायद राहुल जी का भी माइंड उस तरफ नहीं गया होगा। मनमोहन सिंह जी जब से गए इस गद्दी से, उसके बाद से हिंदुस्तान के किसी किसान को बिना डंडे के फर्टिलाइजर नहीं मिला। और ये दावे से बोलते हैं किसान हितैषी हूँ। लोग पूरे रात लाइन में लगते हैं और पूरा ब्लैक मार्केटिंग से यहाँ फर्टिलाइजर मिलता है। महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, गरीब आदमी को घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप युवा हैं, नौकरी मिला नहीं। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, तो मैं अपने उस सारे बेरोजगारों की देश में जितने भी उनकी सबकी पीड़ा समझता हूँ। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, लगातार चरम सीमा पर महंगाई बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट भी हद से ज़्यादा, क्योंकि आज तक 40 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इस इंडिया में, भारत में है। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की लगातार जो हत्या हो जा रही है, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो गलत है। और जब जब इस देश में लोकतंत्र को कुचला गया है, तब तक एक कांग्रेसी उतरकर सड़क पर आया है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे अब राहुल गांधी जी हो। ठीक है, राहुल गांधी जी सभी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जैसे भैया ने बोला है, पिछड़ों की बात करी है, तो वही बात अभी राहुल गांधी जी लेकर चले हैं कि पिछड़ों का उनका हक मिलना चाहिए। जितनी आबादी है उसके हिसाब से ये उनका तय होना चाहिए कि उनका इस देश में कितना हक है। युवाओं की नौकरी की बात करें, मोदी जी कहते हैं ना पकौड़ा तलो यार, उससे वो भी तो रोजगार है। नहीं, अगर पकौड़ा तलना ही रोजगार था तो मोदी जी भी चाय बेचते, तो फिर चाय बेचना था ना, राजनीति में क्यों आए हो? सीधी सी बात है भाई। अगर चाय बेचकर आप, अगर इतना सारा चाय बेचकर आप 35 साल भिक्षा मांगकर आप यूएसए घूम सकते हो, आप लंदन घूम सकते हो, तो क्या जरूरत थी आपको राजनीति में आने की? राजनीति में आप इसलिए आए कि जो गरीब है उनको और गरीब बना दें, जो किसान है अच्छी खासी अपनी जो रोजी रोटी चला रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री बनकर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूं। सुबह शाम कहते हैं युवाओं के लिए जीता हूं, युवाओं के लिए मरता हूं। नरेंद्र मोदी ऐसा आदमी है जिसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, सिर्फ जनता के लिए कर रहा है। युवाओं को छोड़कर वो खुद युवा बनना चाहते हैं, युवाओं को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने अभी तक विपक्ष को दबाने की कोशिश की है। सीबीआई ईडी भेज कर हर व्यक्ति को दबा रहे हैं। कांग्रेसियों के विपक्ष के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। कभी एक भी बीजेपी के पास सीबीआई ईडी गई हो तो बता दो आप इस देश के अंदर। कह रहे हैं ना हमने धोखे साफ कर रखा, हमारे वाले मैले नहीं है। सारे मैले हैं, यहीं देख लो 2200 करोड़ रुपए का अभी उन्होंने विकास किया था। यहीं पास में रहते हैं, यहीं पास में रहते हैं। 22,000 करोड़ रुपए का विकास करने वाले यहीं पास में रहते हैं। महाराज कहते थे सिंधिया जी कि हम जाएंगे सड़क पर, जाएंगे किसानों के लिए लड़ेंगे। कहाँ है सड़क पर? कहाँ चलेगा वो? मंत्री बनकर बैठे हैं और हेलीकॉप्टर से आते हैं और बाय बाय टाटा करके चले जाते हैं। तेल बेच दिया, भेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। उनको बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। का वोट भी तो वो बेच देते हैं, हम बताना भी नहीं चाहते। आपका वोट भी तो बेच दिया ना, वो हमको दिखता नहीं है। ईवीएम के खिलाफ कितनी जंग लड़ रहे हैं हमारे वकील जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो कि उन्हें जेल के लिए ले गए थे, अभी उन्होंने अभी इतना मतलब बोला है कि चला रहे मोदी, इतनी चला रहा है मोदी जी और अमित शाह जी कि जो भी अभी हमारे कमलनाथ जी को बोल रहे थे कि बीजेपी में जाने वाले हैं। क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। किसी भी नेता को कांग्रेस को कर देते हैं ईडी सीडी पहुंचा के, कहते हैं इधर आ जाओ नहीं तो तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। इसलिए कहते हैं ये तानाशाह को खत्म करना होगा और इस 24 के लोकतंत्र को बचाना होगा। कैसे खत्म करेंगे? जनता से आग्रह करते हैं कि ईवीएम को हटवाएं और कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, इंडिया गठबंधन का साथ दें, इस तानाशाह को खत्म कर सकते हैं। और एक अकेला जो सब पे भारी है, वो अकेला कोई भारी नहीं है। ये जनता से देश चलता है और जनता से ही वोट से प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ चाय बेचने वाले को हम लोगों ने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया था। हटाना भी जानते हैं और दवा बनाना भी जानते हैं। चुनाव आने से पहले मोदी जी ऐसा जुमला फेंकते हैं ना, सब मदहोश हो जाते हैं, वोट दे देते हैं। कोई जुमला नहीं है। मोदी जी के पास एक ही मतलब हिंदू मुस्लिम कराना है और राम मंदिर के बहाने से वोट लेना है। तुम्हारे पास क्या राम नहीं थे? क्या हमारे पास राम नहीं थे? हमारे पुरखों के पास राम नहीं थे? सबके पास राम मंदिर था। घर घर में राम पूजते हैं, इन सभी से पूछ लो। हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं, कोई लड़ाने का काम नहीं किया था। इन्होंने आके नहीं हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम। सुनो, कह रहे 70 साल में जो नहीं हो पाया वो 9 साल में कर दिया। क्या कर दिया? 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, तो मैं चाय बेचने वाले को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनवा दिया था। यदि संविधान नहीं होता तो वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसलिए चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बने, गरीबों का विकास करेगा। गरीबों का कहाँ विकास कर दिया ना, अंबानी और अडानी का। उनका ही तो लोन माफ किया है। आज तक किसी
किसी भी किसान का बता दो मुझे, उसका 1-2 लाख रुपए भी माफ हुआ हो तो। 15 लाख का वादा किया था, एक किसी भी व्यक्ति के खाते में बता दो 1 लाख भी आ गया हो तो। मोदी जी सामने आ जाए तो क्या बोले? मोदी जी सामने आ जाए तो हम तो उनसे एक ही बात कहेंगे, तुम्हारे अडानी और अंबानी है क्या? बाकी जो देश की जनता मर गई है क्या? जनता के लिए कुछ नहीं, दोनों से ही वोट ले लिया करें, जनता से क्यों मांगते हैं? उनके घर पे ही जाके दर्शन कर लिया करें। कह रहे अडानी अंबानी के हेलीकॉप्टर से मोदी जी वोट मांगने जाते हैं, उनके पैसे है ना, वो तो रियल बात है। यदि अंबानी अडानी जी के पास इतना पैसा है, उनका ही लोन माफ किया है, जनता का यदि किया हो किसी का एक भी मुद्दा मुझे बता दो आप, तो मैं मान जाऊंगा। यदि मोदी जी से मैं तो एक ही आग्रह करना चाहता हूं, किसी एक गरीब का आके या मध्य प्रदेश में बता दे कि मैंने उसका किसान का कर्जा माफ किया है, तो मैं जीवन में उनका ऋणी नहीं रहूंगा। 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया है। हमारी कांग्रेस सरकार 35 करोड़ लोगों को राशन देती थी, उन्हें गरीबी से ऊपर किया था, मगर उन्होंने आके नहीं 80 करोड़ कर दिया है। बड़े है गरीब, घटे नहीं है। सरकार के पास नीति कहाँ है? भारत देश कृषि प्रधान देश है। प्रत्येक चीज अगर किसान ने प्रत्येक चीज डालता है खेती में तो MRP वाली डालता है, लेकिन वहाँ पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ MSP मांग रहे हैं। वो तो कह रहे खालिस्तानी है, वो पाकिस्तान से प्रेरित है, पैसा लेके कर रहे हैं। कहाँ खालिस्तानी है? मैं एक किसान हूँ मैं नहीं गुना है भाई, मैं खालिस्तानी लग रहा हूँ, वहाँ पे लग रहा हूँ। जवाब दीजिए मोदी जी को जो उनके पार्टी 90% लोग किसान ही करते हैं। कृषि प्रधान देश, पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है, इसमें पूरी चीज। आप अहंकार की बात कर रहे हैं तो अहंकार इस पराकाष्ठा पर है कि पिछले जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता ने 1.25 लाख वोटों से नकार दिया, इन्होंने उन्हीं को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि इनका चुनाव परिणाम भी इनके नियंत्रण में है। ये सीधा एक जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनता ने जिस आदमी को नकार दिया, जिसको हरा दिया, उनको ने प्रत्याशी बनाकर जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम EVM से इसको जिता ले जाएंगे। सारा खेल EVM पे हो रहा है। EVM का खेल है, कुछ नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और हम राहुल जी के लिए लड़ेंगे, भगाएंगे, उनके लिए कुछ भी करेंगे। मोदी जी तो कह रहे थे 14 में लोकतंत्र खत्म हो गया था, हमने बचाया। नहीं, गलत बात है। मोदी जी झूठ बोलने का काम है मोदी जी का। मोदी जी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते रहेंगे, और मोदी जी जब तक जीतते रहेंगे इस देश में लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करेंगे ऐसा लगता है। चंडीगढ़ में देखा गया, चंडीगढ़ बोले क्या कह रहे हैं सर? किसान इतने परेशान हैं कि किसी को पानी नहीं मिल रहा, तो किसी को बिजली नहीं मिल रही, तो किसी को खाद नहीं मिल रहा। अब लेन में लगना पड़ रहा है, खाद ही खत्म हो गया। पहले 50 किलो की जो कट्टे मिलते थे वो 45 के कर दिए और उसका भाव बढ़े अब 40 के हो गए। और यूँ मान लो आप 400 500 में एक कट्टा पर ले जा रहे हैं ब्लॉक से। कहाँ है खाद, कहाँ है सोसाइटी? क्या करेगा किसान? मरेगा कि बचेगा? और उसके बच्चे कैसे पाल पाएगा? मोदी जी का क्या करेंगे किसान? अब ये तो आप ही सोच लो कि क्या करना चाहिए उनको लिए। आप बताइए। दिक्कत तो ये सारी आपको आप बता रहे हैं, आप सोचो क्या करना चाहिए मोदी जी का है। पूरा ये हटा दिया मैंने, वो कर दिया। चंडीगढ़ का चुनाव, आप मीडिया ने चंडीगढ़ का चुनाव नहीं देखा? उसमें तब वे धानशाली कर सकते हैं, तो ये चुनाव क्यों छोड़ेंगे? भी इस चुनाव में नहीं करेंगे 2 नंबर के काम। कि मोदी जी बोल रहे हैं कि वो जो बॉर्डर पे हैं किसान वो तो खालिस्तानी है। मोदी जी नहीं, उनके पार्टी के लोग ट्विटर पे लिखते हैं। हाँ ठीक है, उनके पार्टी के लोग जो भी बोल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा तो फिर तो हमारे इस देश के लिए सबसे शर्मसारी बात है कि हमारा देश का एक प्रधानमंत्री जो 300 से ज़्यादा सीटें लेकर इस देश में गद्दी पर बैठा है, और वो जो है उन खालिस्तानियों के आगे झुककर वो कानून है वो वापस ले लिए। मतलब शर्म की बात है ये तो, कि हमारा इतना बड़ा प्रधानमंत्री खालिस्तानियों के सामने झुक रहा। फिर क्यों झुके आप? क्यों आपने कानून जो काले कानून है वो वापस लिए? 24 में झुकाएंगे? बिल्कुल झुकाएंगे। पूरी तरीके से इस समय बीजेपी की हवा जो है वो टाइट हो चुकी है, और ये जो लिस्ट आई है अभी उम्मीदवारों की, इसमें पूरा देखने को मिल रहा है। देखिए जैसा आपने बोला कि एक अकेला सब पे भारी, अगर एक अकेला सब पे भारी तो ईडी, CBI ये सारी जो चीज जो हैं सारी की सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ के बैठी। इतनी दूध के धुले हुए इनके नेता, पहले वो ईडी CBI उन पर लगाते हैं, फिर उनको अपने एक नेता मुझे बता दिया जो बीजेपी के नेता के ऊपर हुआ हो। लेकिन हाँ बिल्कुल एक सब पे भारी है ना, उसका रीजन है चंडीगढ़ में। आप देख लीजिए किस तरीके से इस बार फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद कोई सुनवाई हुई उस पर। इस तरीके से अगर आप अकेला सब पे भारी है तो उसका क्या करेंगे? इसीलिए तो आज सड़क पे चले राहुल गांधी जी, लोगों को बताने के लिए संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, अन्याय के खिलाफ न्याय की। आपके हक को कुचला जा रहा है, आप जाग जाइए। लोकतंत्र बचाना है भारत से, लोकतंत्र बचाना है भारत से, गुना की जनता आरक्षण बचाना है भारत से। हमारे हाथ में गद्दारी नहीं है,
और का महाराज चलेगा गद्दारी करके। अब देखो आप किस पर गद्दारी होगी महाराज के साथ, और बेई यादव समाज करेगी गद्दारी। वहाँ पे देखो आप दोबारा, पहले महाराज ने आपके साथ किया, अब आप करोगे दोबारा आपकी देखो आप यादव समाज को इकट्ठा होने दो, महाराज नाराज होंगे दोबारा। की बार महाराज को बिल्कुल घर बैठालना है इस बार, क्योंकि जीतने वाले कैंडिडेट को उन्होंने घर बैठाल दिया और हारने वाले को उन्होंने टिकट दिया है, इसलिए हारेंगे महाराज। वोटों से हराया था। गद्दार को गद्दारी दिखाएंगे, राहुल गांधी और महाराज को फिर से भगाएंगे। क्या अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ कहते हैं वो करते नहीं है। अब आप देखिए हमारे सबसे ज़्यादा तो हमारे गैस पे फ़र्क पड़ा है, हमारे रसोई घर पे फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा, राशन महंगा। हम तो ठीक है, सामान्य वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से जो नीचे गरीब महिलाएं उनको 1250 का लालच दिया गया है। क्या 1250 से एक महिला का परिवार पल सकता है क्या? जो महिलाएं वर्कर हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, उनके परिवार पल सकता है। हाँ, थोड़ा सहारा मिल सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा घर खर्च हो जाएगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं महिलाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। अब वो तो है, बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लेकिन लग रहा है, ये बताओ ना कि ध्यान हो रहा है कि नहीं। ये इस बात की तो गवाह पूरी जनता है ना। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश भी की थी, सरकार भी बन रही थी, लेकिन आपको पता है ईवीएम घोटाले में हमारी सरकार को जानबूझ के गिराया गया, और अब ईवीएम के घोटाले से करके आपको लगता है कि जहां आपका ही सर्वे बता रहा था कि हमारी 100 से 110 से 140 सीटें आ रही थी, कहाँ 6600 पे सिमट गई, और वहाँ पे सिर्फ वहाँ पर जीते हैं जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने और बहुत मेहनत की थी। सवाल ये है कि जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अन्याय होता है, तब मोदी जी कोई शब्द नहीं बोलते, एक ट्वीट नहीं करते हैं, मीडिया में नहीं आके बोलते हैं, लेकिन रैलियों में महिलाओं को लेके बहुत परेशान रहते हैं। क्या है कि वो सिंगल हैं, वो महिलाओं का दर्द समझ नहीं सकते, और जो व्यक्ति अकेला होता है वो महिलाओं अकेले का दर्द नहीं समझ सकता है। जो पतिव्रता होगा या जिस शादीशुदा होगा उसको समझ में आता है कि महिलाओं का दर्द क्या होता है। क्या मोदी जी ने? नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 2 किलो गेहूँ दे रहे हैं और 1 किलो चावल दे रहे हैं। 1 महीने तक खा लेगा क्या एक इंसान? नहीं खाएगा ना। तो इसलिए हमें पर्याप्त भोजन तो चाहिए, वो दे ही नहीं रहे, कुछ सुविधा ही नहीं दे रहे महिलाओं को। 14 के बाद से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बार हम कांग्रेस सरकार लाएंगे। कांग्रेस सरकार लाएंगे। ये बताइए कैसा माहौल है, राहुल जी आने वाले हैं और क्या समस्याएं महिलाओं को हो रही है? महिलाओं को तो बहुत सी समस्याएं, और अब यही चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। क्या चल रहा है? माहौल बढ़िया है सब सर। लोग इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर उत्सुक हैं लोग, और लोग देखना चाहते हैं, उनकी झलक के लिए लोग बेताब हैं यहाँ पर, और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर। मोदी जी तो आए थे, पहले भी आए थे, वो तो आते हैं और भाषण देकर और योजनाएं बोलकर चले जाते हैं। उनकी भाषण का योजनाओं को कुछ फर्क नहीं दिखता, फायदा दिखता, जनता से कुछ भी नहीं मिलता, बाकी सब हवाई बातें। और जैसे तैसे कहीं किसी राज्य में कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बन जाती है तो उसको ईडी द्वारा विपक्ष को परेशान किया जाता है और सरकार गिराने की पूरी कोशिश की जाती है। विधायकों को लालच दिया जाता है। आए दिन अपन देख रहे हैं राजस्थान में, कर्नाटक में, और अभी हाल में आप झारखंड के देख लीजिए, सीएम को परेशान किया जाता है, उनको ऊपर दिया जाता है, यहाँ पे आओ नहीं तो परेशान किया जाएगा। किसी तरह से बड़े बड़े नेता हैं उन सबको दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जनता क्या बोलना चाहिए? भैया यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गांव में लोग बाग रह रहे हैं, व्यक्ति शादी ब्याह के लिए कोई लड़का लड़की नहीं आ रहे हैं, शादी के लिए पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या। हाँ, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। हाल ही में किसान पर ये ताऊ देख रहे हैं, बड़ी बात कर रहा है। आ रहा हूँ आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे समस्या ये है साहब कि किसान की ये पोजीशन है कि यहाँ मतलब मरने पे अभी मतलब परसों एक घटना हो गई है नई सराय में, वो लड़की की शादी थी, उसने ये पोजीशन देखने के बाद में मतलब हुई, और यहाँ कोई भी शासन काम नहीं कर रही, कोई भी कुछ नहीं देख रहे। मतलब यहाँ मुख्य समस्या है आज किसान के, वोट के टाइम पे तो हर आदमी आ जाता है, और आज की पोजीशन में ये मतलब अधिकारी क्या है, नेता कोई मिनिस्टर कोई ने कभी एक अभी तक न कोई भी मतलब वो नहीं आया स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, केवल दिखावा है, और वो भी वोट की वजह से, और कोई नहीं है। वादे जो हुए थे पूरे हुए? अरे वादे काहे के पूरे, हम तो किसान आदमी हैं सब, कोई वादे पूरे नहीं हुए। हम तो किसान आदमी हैं, हम कोई वादे पूरे नहीं है। तो कहते थे मोदी जी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का हो रही है और उल्टी हो रही है, साला उल्टी हो रही है। दोगुनी आय हो रही है। 400 खाद का कट्टा मिलता था डीएपी का, वो आज का कहते 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। महंगी है, यूरिया भी महंगी। कुछ भी नहीं हुआ किसानों के लिए। तो बहुत धोखा हो रहा है, बहुत छलावा। और किसान अब की बार मोदी जी को क्या देंगे?
किसान मोदी जी को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करेंगे। कारण कि हाल ही में ओलावृष्टि हुई, उससे किसान परेशान, उसकी फसल चौपट हो गई, क्या खाएगा किसान। सरकार लॉलीपॉप देती है, जैसे कि दरभंगा हॉस्पिटल का नाम ले दिया, तब वहाँ पे खंती पड़ी है, कोई हॉस्पिटल नहीं, टोटल झूठ का पुलंदा, उनके पास सत्यता है ही नहीं। और मोदी कहते तो है बहुत मेहनत करता है, मेहनत नहीं करते, जो कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके साथ दुरुपयोग किया जाता है। सिर्फ तानाशाही सरकार चल रही है, किसान खून के आंसू रो रहा है। कह रहे हो राम के नाम से वोट ले रहे हैं अब तो 2024 के चुनाव में। और का बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात, युवा कितने आत्महत्या कर रहे हैं, युवा राम के नाम से वोट ले रहे हैं मोदी जी जनता के बीच में। भगवान भरोसे काम चलेगा क्या आने वाली पीढ़ी सिर्फ मंदिर में जाके बैठेगी, क्या भक्ति करेंगे क्या? हम जैसे रोजगार बेकार हो जाएंगे, हाथ पैर चलेंगे कि नहीं, हमारे रोजगार कभी मिलेगा कि नहीं? मोदी जी ये दर्द नहीं समझ पा रहे, कहाँ से समझेंगे भाई? आप बताओ, मैं तो आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ ये बात। विकसित भारत 2047 नो ऐसा होगा, विकसित भारत होगा कभी? भारत विकसित नहीं होगा, क्यों? जनता मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, मगर युवा को नौकरी कहाँ दी है? युवा तो सड़कों पे घूम रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं। वो गरीब का गरीब है, अमीर है वो, और बहुत पैसा होने वाला जा रहा है। नौकरी दें युवा को। और क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, और सिंधिया जी भारी मतों से हारेंगे यहाँ से। हाँ, भारी मतों से। बीजेपी का क्या चला काम का? सिंधिया जी है ना, कुछ नहीं है। सिंधिया जी जो है ये दल बदलू नेता है, जे पार्टी के नहीं हुए, जे किसके होंगे? किसी का साथ नहीं देंगे। जे हरावे के बाद भी सिंधिया जी को टिकट मिल गए, 1.5 लाख से हारेंगे जितने। जनता ने माहौल बना लिया सिंधिया जी का। क्या क्या परेशानियां हैं जो जिससे आप लोग गुजर रहे हैं? राहुल गांधी के आने से शहर के बच्चे में एक उमंग प्रतीत होती है। इस हनुमान चौराहे से लगाकर राहुल गांधी की यात्रा AB रोड से जहाँ गुजर रही है, वह जनता लामबंद है। वर्तमान पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका हम हनुमान चौराहे पर समर्थन करते हैं, मजदूरों का समर्थन करते हैं। उनकी दकियानुसी डंकल प्रस्ताव, गैर समझौता, औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति का हम खुलकर विरोध करते हैं। इस हनुमान चौराहे से इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हैं, राजा दिग्विजय सिंह जिंदाबाद चिल्लाते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद चिल्लाते हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, दकियानुसी विचारों से हमारा देश बचाया जा रहा है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो बोले थे जनता का जिंदाबाद होगा, जनता को सलाखों पे बैठाएंगे, सारे काम कर देंगे, कोई समस्याएं नहीं रहेंगे। काम हो पाए? आप भी गवाह हैं और हम भी गवाह हैं। 15 लाख रुपए का जुमला था, लाडली बहना अकेला सही जुमला चल रहा है चुनाव तक, लोकसभा बकाया सब जुमले हैं। 11,500 घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने की थी, 650 घोषणाएं वर्तमान यादव साहब ने कर दी हैं, एक भी लागू नहीं भैया साहब जनता के बीच। 11,500 योजनाओं की घोषणा शिवराज जी ने की, 600 अभी वाले ने, 650 इनने घोषणाएं कर दी, अमल में एक भी नहीं लाई गई, एक भी नहीं लाए। उसका हम विरोध करते हैं। जुमलों पे कैसे विश्वास कर लेती है? राम और धर्म के नाम पर जब लोगों को जापान की तरह बरगलाया जाता है तो एक धर्म की तरह आदमी अंधा हो जाता है। धर्म एक अफीम के नशा है, वो नशे का जुमलेबाजी से मोदी, शिवराज सिंह, भाजपा के लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध। जनता ये सब समझ रही है, अब की बार ये बीजेपी की कोई चाल चलने नहीं देंगे आप। जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की मार से, त्रस्त हो चुकी है बीजेपी के झूठे आडंबरों से। और जिस जगह आप यहाँ पर आज खड़े हैं, ये धरती वीरों की भूमि है, पावन धरा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे निकम्मे, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे गद्दार आदमी को टिकट मिली है भाजपा ने, जिसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यहाँ पर देगा और सिंधिया को धूल चटाएगा। क्योंकि सिंधिया ने सत्ता के लालच में, पैसों के लालच में, पावर के लालच में यहाँ की जनता की वोट पर लात मारी थी, पेट पर लात मारी थी, और सत्ता के लालच में जाकर विधायकों को ले जाकर बेच दिया, खुद बिक गया। और यहाँ के लोगों ने जो वोट कांग्रेस को दिए थे, इस प्रदेश की जनता ने जो वोट कांग्रेस को दिए थे, उसे बेच दिया और सत्ता के आज तलवे चाट रहा है। और यहाँ पर जनता फिर जवाब देगी और सिंधिया को बाहर करेगी और उसे सच दिखाएगी, आईना दिखाएगी। बढ़िया बात आपने बोली कि देखिए यहाँ से गुना से अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन जिस तरह से जनता ने जब मत दिया कांग्रेस को,
विधायकों को बेच दिया, खुद बिक गए, बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि नेता बिक सकता है, जनता नहीं बिकती, उनके वोट कभी नहीं बिकेगी और जनता इस बात का जवाब जरूर देगी। आज वो भाजपा खुद नहीं संभाले जा रही, कोई नाराज भाजपा, कोई महाराज भाजपा, तो कहीं कहीं की भाजपा आपस में कलह मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता आज भी डटा हुआ है, संघर्ष कर रहा है और उनके अत्याचारों को झेल रहा है। मोदी जी के बारे में बताइए, क्या लगा मोदी जी ने जब आए थे 14 में बड़ी बातें की? कुछ झूठ बोलो, जमकर बोलो, बार बार बोलो। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, बस झूठ बोलो, जमकर बोलो और बहुत जोर जोर से। मेरे पे बोलते मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत मेहनती हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे नरेंद्र मोदी जी, आप सबसे पहले उन बहनों से पूछो, उन मजदूर भाइयों से पूछो, उन किसानों से पूछो जिनकी माँ, बहन, बेटियां तरसती हैं उनका चेहरा देखने के लिए। काम वो करते हैं। आज वो अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, वो कील ठोक रहे हैं रोड पर। वो उनके रोड पर कील नहीं ठोक रहे, उनके दिलों पर, उनके पैरों में कील ठोक रहे हैं। 7 लोगों की जानें जा चुकी है। पिछली बार भी उन्होंने एक काला कानून बनाया था, उसे भी पारित कर दिया था, लेकिन किसानों ने अपना संघर्ष किया। सैकड़ों किसानों की जान चली गई, उस काले कानून को बदलना पड़ा। इसी तरह नरेंद्र मोदी को फिर से इस बार सवाल यह है कि मोदी जी बोलते नहीं है, चू तक नहीं करते, चाहे किसान धरने पर बैठे, चाहे पहलवान धरने पर बैठे, चाहे जवान धरने पर बैठे। उनको लगता है जो मैं कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ और आऊंगा मैं ही। इतना अहंकार भर गया। अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो उनका क्या रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीडिया उनने जेब में रख ली है। कोई भी चैनल राहुल गांधी जी की सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं और मीडिया उन्हें झूठी दलाल मीडिया दिखाती तक नहीं। सब खरीद लिया है, अडानी अंबानी सब उनके गुलाम है। नरेंद्र मोदी अडानी का और अंबानी का गुलाम है। उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा है। और अभी देखिएगा आप, नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे मिलेंगे, वो नरेंद्र मोदी के इशारों पर ये पूरा देश चला रहे हैं और सब कुछ बेच रहे हैं। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी। वो उन्हें बस नहीं चल रहा, नहीं वो जनता को भी बेच देंगे। जनता को भी बेच खा जाएंगे। लेकिन बोले थे मेरा झोला खाली रहेगा, झोला उठा के चला जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। झोला खूब भर रहा है, बहुत भर रहा है। उनका झोला खूब मस्त है, उनके लोग भी खूब मस्त थे। और उन्हें 2 भाई है, रंगा बिल्ला, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों ने इस देश को बर्बाद करने की कसम खाई है। और सिर्फ गरीब, बहुत गरीब होता जा रहा है। उनके कुछ चुनिंदा अमीर दोस्त अमीर बनते जा रहे हैं। अडानी और अंबानी के सामने वो नतमस्तक हुए बैठे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री के इस बड़े पद को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन चाय बेचते थे, गरीब आदमी के बेटे थे, इतने भ्रष्ट हो गए, देश को बेच दिया। उसी चाय बेचने वाले को लोगों ने दिल के सर पर ताज बनाया। क्यों? क्योंकि उसने ये बताया था कि वो गरीब आदमी का बेटा है। गरीब आदमी का बेटा बोलकर, झूठ बोलकर, लोगों को प्रलोभन देकर, लाशों के ढेर पर राजनीति करके और धार्मिक भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को खंडित कर कर सत्ता हासिल की है। अब जनता झूठे प्रलोभन में आने वाली नहीं और सब लोग मिलकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ कर फेंकेंगे। भाजपा मुक्त भारत बना भाजपा सबसे पहले वो कांग्रेस युक्त अपनी भाजपा बना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जो सत्ता में है, आधे से ज्यादा सांसद उनके गैर भाजपा के लोग हैं। आप महाराष्ट्र चले जाइए, 5 के 5 राज्यसभा सांसद भाजपा का एक भी नहीं है, सारे गैर भाजपा के लोग हैं, जो दूसरे दल से लाए हुए लोग हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन गई है, चाहे कितना ही, जब वो दूसरे दलों में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी हैं, पापी हैं, देशद्रोही हैं, लेकिन जैसे ही वो भाजपा को ज्वाइन करते हैं वो क्लीन चिट मिल जाती है। मशीन में धुलाई, वॉशिंग मशीन में उनकी ऐसी धुलाई हो जाती है कि अभी करोड़ों रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घोटाले बिल्कुल साफ हो गए और उनके खाते बंद होने जा रहे हैं। नेताओं की धुलाई करने वाली पार्टी की धुलाई करेगी जनता नहीं। जनता इस बात का मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जनता गरीब है, जनता आज भी परेशान है, जनता आज भी बेरोजगार है, जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा के कारण। मोदी और भाजपा, यस। राहुल गांधी की जो यात्रा है कितना रंग लाएगी आपको लगता है? कैसे गांधी जी की यात्रा में लाखों के लाखों लोग इकट्ठे होंगे। अभी राहुल गांधी जी को आने में कम से कम 2-3 घंटे बाकी हैं, लेकिन आप इस रोड पे देख लीजिएगा, हर जगह आपको बैनरों से पूरा शहर पटा मिलेगा। आप जब राहुल गांधी जी आएंगे, इस रोड पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। गुना की जनता
पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार बता दिया। यहाँ की सरकार के बारे में नहीं बता रहे क्या चल रहा है। सरकार तो भ्रष्ट है। 20 सालों से उन्होंने सब कुछ इतना काला पीला कर दिया था कि वो खुद अपने मुख्यमंत्री को नहीं झेल पाए और उसे भी लात मार कर बाहर निकाल दिया। दूसरा मुख्यमंत्री उन्हें एक पपेट बिठा दिया है। हाँ, उन्होंने एक पपेट बिठा दिया है। उससे बोलते हैं उठ तो वो उठ कर खड़ा हो जाता है, उससे बोलते हैं बैठ तो वो बैठ कर बैठ जाता है। सिंधिया साहब का हिसाब किताब? सिंधिया जी को तो जनता जवाब देगी। सिंधिया जी को तो जनता जवाब देगी और आने वाले चुनाव में उन्हें इस लोकसभा से जरूर निश्चित हार का मुंह देखना पड़ेगा। सिंधिया जी को भेज देंगे आप लोग हैं? सिंधिया जी का तो मुश्किल है, उनकी राह बहुत कठिन है। जनता बहुत समझती है, दिलों में रखती है, बोलती नहीं है। वो चुनाव में जवाब देगी। मोदी जी आप जो अभी बता रहे थे कि जनता क्यों उनको चाहती है, वो उन जनता नहीं चाहती, ईवीएम चाहती है उनको। ये मेरा कहना है, मैंने देखा है प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। मैं ईवीएम पे वोट लेकर जीत पा रहे हैं, पर्ची से होता तो नहीं जीते। बिल्कुल नहीं जीते। अगर उनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाएं। लग रहा है मोदी कुछ काम हम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। मोदी झूठ बोल रहे हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं। हाँ, जुमलों की सरकार है, बहुत जबरदस्त झूठ बोल रहे हैं वो। विश्व में मेरे ख्याल से उनके मुकाबले झूठा कोई प्रधानमंत्री का आज तक तो हुआ नहीं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने बहुत इतिहास पढ़ा, यूरोप का, आधुनिक भारत का, एंसेंट भारत का। मोदी के मुकाबले झूठा प्रधानमंत्री का आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं देखा? नहीं देखा। तो अब की बार ना सुना और न देखा। लेकिन ये बताइए, अब की बार अभी किसानों को ऐसी मार पड़ी है, गुना विधानसभा, बमोरी विधानसभा, गुना बात कर रहा हूँ, भयंकर ओलावृष्टि हुई है। 100% फसल नष्ट हो गई। पटवारी सर्वे को मुश्किल से जगह जगह चक्का जाम हो रहा है। किसान खेतों में बैठ कर रो रहा है। मुआवजा नहीं मिलना, केवल झूठ बोलना है, कुछ राहत राशि नहीं मिलना। महिलाओं को 1,000 रुपये में खरीद लिया, लाडली बहना कह के। उनके बच्चे भी ना पढ़ पा रहे, ना उनकी शादी हो पा रही। 1,000 रुपये नौकरी देना नहीं है किसी को। ये सब जुमले की सरकार है। और जुमले की सरकार को हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे, पक्के में सरकार तो जाएगी सरकार। देखिए, ये जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, काम तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 18 घंटे काम कर रहे हैं। काम हो रहा है अडानी और अंबानी के लिए। उसका प्रोग्रेस हमें दिख रहा है कि अडानी अंबानी 2014 में कहाँ थे और आज देश में कहाँ पहुँच गए। उनके जो काम करने के वजह से है कि वो एक घर में व्यक्ति लगा होता है 24 घंटे काम करने के लिए, वो तो ये कह रहा है कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, और उसकी वजह से अडानी अंबानी कहाँ पहुँच गए ये आप देख रहे हैं। हम गरीबी खत्म करने आए हैं। गरीबी नहीं, उन्होंने गरीब को ख़त्म कर दिया है। आप देखिए, शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी दीवारें, सड़कें खोद दी हैं। कहते हैं सड़क खोदने से कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान होता है, तो सड़क खोद करके सरकार किसका तानाशाही चला रहे हैं? तानाशाही तो चली रही है। पिछली बार अगर किसान डटे नहीं होते तो मोदी साहब मस्त हैं और जनता सारी त्रस्त है, और बीजेपी पूरी भ्रष्ट है। पूरी भ्रष्ट है? पूरी भ्रष्ट है। बीजेपी भ्रष्ट, बीजेपी का हिसाब किताब होगा और अगले 3 महीने में ही जनता जवाब देगी। बिल्कुल देंगे। के बारे में हमारे गुना के एक पूर्व लोकप्रिय विधायक हुआ करते थे, पंडित कैलाश शर्मा। उनके संगे इन्होंने भीतर घात किया था, उन्हें चुनाव हरवाया था, तो उन्होंने खुले रूप से चैलेंज से हर नारायण भगवान बालाजी महाराज के द्वार पे कहा था कि सिंधिया, तूने मेरे संगे गद्दारी की है, एक बार चुनाव तू भी हारेगा। पंडित जी ऊपर चले गए, उसको हारता हुआ भी देख गए। दूसरी बार आ रहा है सिंधिया, ब्राह्मण का बच्चा उसका विरोध करेगा। सिंधिया के बाप को भी नहीं जीतने देंगे, उस गद्दार को, कैलाश शर्मा की बद्दुआ है। जीतने नहीं देंगे। महिलाएं हैं, आपसे बात करेंगे। राहुल जी, महिला न्याय की बात करते हैं और मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन महिला के नाम पे जुमला हो रहा है, क्या कहेंगे? लाडली बहना के नाम पे जुमला तो हो ही रहा है। ये हम क्या, लाडली बहना खुद भी देख रही है अब, और चूँकि झूठे वादे और दिलाकर महिलाओं को पैसे देने का प्रलोभन जो इन्होंने योजना बनाई दी गई थी, उसमें ये कितने खरे उतरे वो तो हम जैसे लोग जानते हैं, आप जैसे पब्लिक सेक्टर भी जानती है कि कहाँ महिला बाल विकास का पैसा रोककर, सैलरी रोककर, मनरेगा की सैलरी रोककर लाडली बहना में चलाया गया।
आज 4-4 महीने 6-6 महीनों से इनकी सैलरी नहीं दी गई है, किसी ने इसकी जानकारी नहीं ली। अगर वो तनख्वाह मांगने जाते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, अगले महीने होगी, ये कहा जाता है। माहौल देख के लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, ये माहौल देखकर, और हम राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा में शामिल हैं। और मुझे लगता है कि ये जो झूठी अफवाहें, झूठी मीडिया से दिखाई जाती है खबरें, वो सब फेक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग थे यहाँ पर गुना के, इनसे बातचीत हम कर रहे थे। इनका ये कहना था कि जिस तरह से यहाँ से सिंधिया को आपकी टिकट मिला है और सिंधिया ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, जनता के वोटों के साथ गद्दारी की, तो उस गद्दारी का हिसाब किताब लेने के लिए जनता तैयार है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में इनके साथ अन्याय हो रहा है, मोदी जी की सरकार में इनके साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ वे मजबूती से लड़ेंगे और भाजपा की सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। अन्याय के खिलाफ जब तक लड़ते रहेंगे जब तक न्याय की जीत नहीं हो जाती। न्याय का हक मिलने तक।